नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विद मी के 90th एपिसोड में। 90th एपिसोड लेने के कारण यह एक स्पेशल एपिसोड है और हम एक स्पेशल राज्य की राजधानी जा रहे हैं, बिहार का पटना, और डेस्टिनेशन है पटना का गोलघर। पटना का गोलघर कंप्लीट किया गया था 20 जुलाई 1786 में, और पटना पहुंचने के लिए पटना का रेलवे स्टेशन है और पटना का एयरपोर्ट भी है, जिससे पूरी कनेक्टिविटी रहती है। अलग अलग रेंज के होटल्स रहते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए जानते हैं बिहार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, फिर आगे चलेंगे। और अगर बिहार की बात करें, पटना की बात करें, 5 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आइकॉनिक होती हैं बिहार, जिससे इसे पूरे दुनिया को इससे जाना जाता है। नंबर 1, गांधी जी का आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुआ था, जो नील आंदोलन किया था गांधी जी ने शुरुआत की। नंबर 2, बिहार के IAS ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा फेमस है और बिहार इनके IAS ऑफिसर्स के ज़्यादा जाता है। 3, जो बिहार का गोलघर है पटना का, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। नंबर 4, लिट्टी चोखा, और नंबर 5, सत्तू। बिहार के ये 5 आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको फेमस हैं। तो पटना में देखते हैं इनकी खोज में क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। ठीक है। इंडिया कंपनी और लोकल आर्मी के थे, इन्होंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन किया था, और इस स्ट्रक्चर के आर्किटेक्ट कैप्टन जॉन गर्स्टिन थे। लगभग 32 से 35 मीटर्स का इसका डायमीटर है। तो आइए चलते हैं गोलघर की तरफ। आज हम जा रहे हैं पटना के आइकॉनिक स्ट्रक्चर गोलघर को देखने। शहर है एक दिशा में, पटना के सड़कों पर हम जा रहे हैं देखने के लिए गोलघर। पटना का गोलघर बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने का, और बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसको बनाया गया था अनाज रखने के लिए, अनाज का गोदाम था। आइए देखते हैं गोलघर पटना कैसा दिखता है, वो चलकर दिखाएंगे। ग्रैनरी है जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता था, और इस तरह के बहुत सारे ग्रैनरी बनने थे, लेकिन सिर्फ एक ही ग्रैनरी थी जिसको कंप्लीट किया जा सका, वो है गोलघर। और ब्रिटिशर्स ने ये उस समय के अकाल से लोगों को बचाने के लिए उनकी ये स्ट्रेटजी थी कि अनाज का भंडारण किया जाए। तो अनाज का भंडारण करने के लिए इस गोलघर का निर्माण हुआ। भुखमरी अकाल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो इसको देखते हुए एक गवर्नमेंट ने एक 20 जनवरी 1784 को देश में भुखमरी और अकाल से बचाने के लिए इस ग्रैनरी का निर्माण करवाया गया था। और ये जो है कैप्टन जॉन गार्स्टाइन ने, जो इंजीनियर थे, इन्होंने इसको कंप्लीट किया था 20 जुलाई 1786 को। और ये आप देख सकते हैं कि नंबर 1 था। इस तरह के बहुत सारी ग्रैनरीज बनाने के लिए प्लान था, लेकिन ये ब्रिटिश इंडिया में और कोई ग्रैनरी बन नहीं पाया। ये इकलौता ग्रैनरी है जिसको देश की जनता को भुखमरी से बचाने के लिए ये ग्रैनरी का निर्माण किया गया था। आज ये एक मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा खाली है, और यहाँ पर लोग, एक टूरिस्ट स्पॉट जैसी चीज़ बन चुकी है, लोग इसको देखने के लिए आते हैं और इस जगह को विजिट करते हैं और उन यादों को सहेजते हैं, वापस जाते हैं। ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये यहाँ से ये अनाज को उतारने के लिए ऊपर से ये जगह बनाया गया था। ये स्ट्रक्चर, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से लेकिन ऊपर जाने की इजाज़त अभी नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर पुराना भी हो चुका है, अंडर मेंटेनेंस है। गोलघर पटना का ये गोलघर है, और ये रहा। इस गोलघर को अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा गोल है, और एक्चुअली ये एक ग्रैनरी था अनाज को कलेक्ट करने के लिए। सो अंग्रेज़ों के ज़माने में बनाया हुआ। उस वक्त बहुत सारे ऐसे स्टोरेज बनाने की प्लानिंग थी,
लेकिन वो बन नहीं पाया। एक लौता स्टोरेज जो उस वक्त का बन पाया था वो ये है पटना का गोलघर। और पटना का ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है, पटना को गोलघर के नाम से, या पटना में गोलघर होने के कारण ही गोलघर को और पटना को एक साथ को रिलेट करके हमेशा देखा जाता है। बता चुका हूँ कि इसका निर्माण कंप्लीट हुआ था 1786 में और अकाल से बचने के लिए इस ग्रैनरी का निर्माण किया गया था। इस सीरीज के बाकी ग्रैनरीज को नहीं बनाया गया था और ये एक स्तूप के आर्किटेक्चर है इसका देखे तो। और बिल्डिंग की टोटल हाइट लगभग 29 मीटर्स है और इसकी खासियत है कि इसके अंदर कोई पिलर नहीं है। इसके अंदर झांकने की जब कोशिश करेंगे तो आपको वो भी दिखाते हैं कि ये पिलरलेस स्ट्रक्चर है पूरा। और पहले इसके अंदर इसके छत पर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। लगभग स्पाइरल जो स्टेयरवे है लगभग 145 सीढ़ियाँ हैं जिसको करके गोलघर के ऊपर पहुंचा जा सकता है और वहां पहुंच करके पटना का नज़ारा भी लिया जा सकता है। बट अभी कोरोना काल के कारण वो चीज़ें यहाँ पर अभी बंद हैं और स्टेयरकेस एक्चुअली जो था वो ग्रैनरी में ग्रेन्स को लोड और अनलोड करने के हिसाब से इसका डिज़ाइन किया गया था। तो गोलघर को कभी भी आज तक अपनी हिस्ट्री में पूरी कैपेसिटी में फिल नहीं किया गया था और आज के दिन में भी ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट है जहाँ पर टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है और इसमें कभी भी ग्रैनरी आज भी स्टोर नहीं किया जाता है। के करीब जाकर के देखते हैं कि इस गोलघर में कौन सी चीज़ें हैं। बेसिकली ये अनाज को स्टोरेज को, जैसा मैं बता चुका हूँ, उसके लिए ये जगह डिज़ाइन किया गया था, गोल है। और ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने के कारण इस वक्त यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता है। वैसे जब इस जो इलाका अभी है बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, मेंटेन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से किया गया है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, सीढ़ियाँ और जब ऊपर बिल्कुल इसके टॉप पे पहुंचते हैं तो वहां से पूरा पटना अच्छे तरीके से दिखाई देता है। तो ये गोलघर है, पटना को इस गोलघर के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं इसमें कहां तक जा सकते हैं अंदर। गोलघर का एक एंट्रेंस है, अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ अगर दिखता है। कुछ दिखता है नहीं, पूरा अंधेरा है। और फिर भी एक छोटा सा स्टोरेज है जो दिख रहा है, पूरा गोल है और पूरा प्लेन है ये। और यह है बाहर का भी। 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल आया था, भूखमरी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इससे बचाने के लिए ये गोलघर का निर्माण किया गया था और ग्रैनरी होने के कारण यहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था उस वक्त की गई थी। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, उस समय से आज तक कभी भी इसे पूरी तरह से भरा नहीं गया। और अब तो खैर ये एक मॉन्यूमेंट है। लाइट एंड साउंड शो, लेज़र शो यहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और जो एम्बियंस है इसका बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इतना सुंदर एम्बियंस होने के कारण यहाँ पर लोकल टूरिस्ट और बाहर से आने वाले लोगों की भी भीड़ रहती है। वो सब इस मॉन्यूमेंट को ज़रूर ही देखना चाहते हैं। और यहाँ पे जो लाइटिंग्स हैं, सोलर लाइट्स को भी सुंदर ट्री के शेप में सोलर लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है और ये सोलर लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और जब ये रात को ये लाइट्स जलती हैं तो गोलघर का अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बिहार के अट्रैक्शंस में गोलघर एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। पटना को, बिहार को गोलघर के नाम से जाना जाता है। तो जो दूसरी चीज़ें कही थी, आइए देखते हैं कि लिट्टी चोखा और आपको बाद में हम सत्तू का गोल भी दिखाएंगे। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो बिहारी कल्चर में फेमस है और बिहार इसके लिए भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं लिट्टी चोखा
और इसके साथ साथ देखने की कोशिश करेंगे। ये हम गोलघर के पास हैं। ये है गोलघर और इसके कैंपस में चारों तरफ देखें तो बाहर सड़क है और यहाँ लिट्टी चोखा, ये लिट्टी बेचने का स्टॉल लगाया हुआ है। और जैसा कि गोलघर, जैसा मैंने बताया था कि बिहार के एक्सपर्टीज़ में एक जो होता है लिट्टी चोखा, तो ये लिट्टी बना रहे हैं और साथ में ये सत्तू है। ये सत्तू को लिट्टी के अंदर स्टफ करते हैं और इसको सेंक रहे हैं और लिट्टी चोखा यहाँ पर ये प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ही फेमस डिश है यहाँ पर ये सत्तू। दोस्तों, बिहार के ट्रैवल में गोलघर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये एक डेफिनेटली ट्रैवल प्लान में का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। पटना को, बिहार को इसके नाम से जाना जाता है। एंजॉय कीजिए, मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।